हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की दो और टाइप्स, जिनमें एक है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरी क्या है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। आइए ज़रा देखते हैं कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपके सामने डेफिनेशन लिखूँगा। द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड, जो बनता है, द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बिटवीन डिससिमिलर का मतलब है मुख्तलिफ, या हम यहाँ पर लफ्ज़ डिफरेंट भी लिख सकते हैं। बिटवीन डिससिमिलर एटम्स इज डिससिमिलर एटम्स, या इन्हें नाम दिया जाता है हेट्रो एटम्स। हेट्रो माने मुख्तलिफ, हेट्रो एटम्स भी लिख सकते हैं या हेट्रो न्यूक्लियर एटम्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, हेट्रो माने मुख्तलिफ एटम या डिसिमिलर एटम इज कॉल्ड, कहलाता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ये है डेफिनेशन। अगर हम इसको समझें तो हमें ये कैसे समझ आएगा, यानी ये डेफिनेशन मैं लिखूँगा। एक और बात भी इस डेफिनेशन के अलावा मैं लिखता हूँ कि इन दिस बॉन्ड, इस बॉन्ड में, इन दिस बॉन्ड द इलेक्ट्रॉन पेयर इज नॉट इक्वली शेयर्ड। इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वली शेयर्ड नहीं होता। क्यों? ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ये इलेक्ट्रॉन की मोहब्बत को कहते हैं, और हमने आगे पढ़ना है किसी चैप्टर में ये। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं HCl की, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं, और हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ कि इस मॉलिक्यूल में किस तरह से पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। तो मेरे प्यारे बेटे, ये दो एटम हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन, इनके दरमियान ये कोवेलेंट बॉन्ड है। आपको पता है कि म्यूचुअल शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और ये दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका है हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन किसका है, क्लोरीन का है। अच्छा, अब ये मुख्तलिफ एटम हैं, ठीक है। अब क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो होती है 3.2, और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 2.1 या 2.2। अब इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। फिलहाल आप ये समझ लें कि इलेक्ट्रॉन को खींचने की एबिलिटी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो ये जो जोड़ा है इलेक्ट्रॉन का, इसको कौन खींचेगा? क्लोरीन। क्यों? क्लोरीन को ज़्यादा प्यार है किससे? इस इलेक्ट्रॉन के जोड़े से, एज़ कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो क्लोरीन क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपने पास खींच के रखता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो क्लोरीन के करीब हो जाता है और हाइड्रोजन से दूर हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये दो नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के करीब हो गए हैं, हाइड्रोजन से दूर हो गए हैं। तो जिसके करीब हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। सर ये पार्शियल क्या होता है? आधा नेगेटिव, पूरा नहीं। अगर ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन वाला मुकम्मल तौर पर क्लोरीन को मिल जाता, ट्रांसफ़र हो जाता, तो फिर क्लोरीन पे पूरा नेगेटिव चार्ज होता। जैसे सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया था और क्लोरीन के ऊपर पूरा नेगेटिव चार्ज था, मगर इधर पूरा इलेक्ट्रॉन दिया नहीं जा रहा, उसके करीब किया जा रहा है, अपने से दूर किया जा रहा है। तो जिससे इलेक्ट्रॉन दूर होता है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, और जिसके करीब होता है इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव देखें ना, तो ये जो है, ये जनाबे वाला, ये एक बॉन्ड है, ये वाला अंदर वाला कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसका एक किनारा यानी राइट साइड जो है ये नेगेटिव पोल है, पोल माने किनारा,
और ये वाला जो पोल है, ये वाली जो साइड है, ये पॉजिटिव पोल है। कौन सा पोल है? पॉजिटिव पोल। तो ये जो बॉन्ड होगा अंदर वाला, दिस बॉन्ड विल बी नोन एज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवालेंट बॉन्ड, क्योंकि पोल्स बन गए हैं, नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल। पोल कहते हैं किनारे को, एंड को। तो मैंने डेफिनेशन अब आपको समझानी है कि द बॉन्ड, यहाँ पे आप यूँ भी लिख सकते हैं द कोवेलेंट बॉन्ड, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, विच इज़ फॉर्म्ड बिटवीन डिसिमिलर एटम्स। मुख्तलिफ एटमों में जब बॉन्ड बनता है, जिन्हें हिट्रो एटम्स भी कहते हैं, तो उसे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। और इस बॉन्ड में, इन दिस बॉन्ड, द इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, इज नॉट इक्वली शेयर्ड ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा है वो शेयर तो है इन दोनों के दरमियान, क्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान, मगर इक्वली शेयर्ड नहीं है। क्लोरीन के ज़्यादा करीब है और हाइड्रोजन से दूर है, तो बराबर शेयर नहीं है। एक को ज़्यादा मिल रहा है, एक से दूर है और एक के करीब है। इज दैट क्लियर? यस सर। आइए नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखूंगा सेम ऐसे ही, जिसको ये डेफिनेशन समझ आ गई, जैसे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड समझ आ गया, उसे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड समझने में मसला ही कोई नहीं होना। तो मैं लिखता हूँ द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड, जो बनता है, बिटवीन सिमिलर एटम्स, एक जैसे एटम्स के दरमियान, जिनको कहा जाता है होमोन्यूक्लियर एटम या सिंपल होमो एटम्स। होमो का मतलब होता है सेम, एक जैसे एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है कोवेलेंट, उसे कहते हैं नॉन पोलर, जिसके पोल्स नहीं बनते, नॉन पोलर कोवालेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ जी, और इसके बारे में जो बात लिखनी है वो भी मैं लिख देता हूँ कि इन दिस बॉन्ड, इस बॉन्ड के अंदर, इन दिस बॉन्ड, इस बॉन्ड में द इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, इज इक्वली शेयर्ड, इक्वली, उसमें था नॉट इक्वली, इसमें है इक्वली शेयर्ड ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0, ड्यू टू नो डिफरेंस, कोई फर्क नहीं है, नो डिफरेंस, कोई फर्क नहीं होगा, नो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस तरह हम शॉर्ट करके लिखते हैं। ठीक है, आइए एग्जांपल लेते हैं। हमने पिछले जो कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल पढ़ी थी, उसमें हमने हाइड्रोजन की एग्जांपल पढ़ी, H2 मालिक्यूल की, हमने Cl2 मालिक्यूल की एग्जांपल पढ़ी, यानी जिसमें हम Cl और Cl इस तरह से होते थे दो। देखें भाई, अब होता ये है कि ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इलेक्ट्रॉन इसका है, ठीक है, इधर एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इलेक्ट्रॉन इसका है। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 या इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2, इसकी 3.2, इसकी 3.2, ये दोनों सिमिलर एटम, ये दोनों भी सिमिलर एटम। अब किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा नहीं है, देयर इज़ नो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी 2.2 है, इसकी 2.2 है, 2.2 और 2.2 को माइनस करें तो 0 जवाब आता है। ना तो ये ज़्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, ना ये ज़्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल दरमियान में रहेंगे। ना तो इसके ऊपर कोई पार्शियल नेगेटिव आएगा, ना इसके ऊपर कोई पार्शियल पॉजिटिव आएगा। देयर विल बी नो एनी पार्शियलिटी, देयर विल बी नो एनी पोल्स, कोई पोल नहीं बनेंगे। और जब पोल नहीं बनेंगे तो बॉन्ड भी पोलर नहीं होगा, बॉन्ड भी हम क्या कहेंगे? नॉन पोलर। क्या कहेंगे? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इज दैट क्लियर? यस सर, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और ये प्योर कोवेलेंट बॉन्ड इसी को ही कहते हैं। इसमें तो प्योर नहीं है ना कोवेलेंट, इसमें थोड़ा थोड़ा आयोनिक करेक्टर आ गया है, यानी इसमें थोड़ा थोड़ा चार्ज आ गया है, उसमें तो कोई चार्ज नहीं है। इसी तरह पानी की मिसाल लेते हैं, वाटर, जिसमें एक ऑक्सीजन है, साइड पे 2 हाइड्रोजन है, ये भी पोलर है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव है, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव है। क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5 और हाइड्रोजन की आपने पढ़ा 2.2, तो जाहिर है इधर से ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के करीब, इधर से भी ये बॉन्ड वाले दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के करीब और हाइड्रोजन से दूर। तो ये इस तरह का एक मॉलिक्यूल है जिसमें ये ऊपर वाला पोर्शन जो है वो नेगेटिव पोल है और ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये पॉजिटिव पोल है। तो ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था जिसे मैंने आपको समझाया। थैंक यू वेरी मच।